Assalamualaikum. Today we discuss what is pelvic tilt. Pelvic tilt is a dropping of the pelvis. pelvis हमारी ड्रॉप कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? pelvic tilt कहते हैं। इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं? इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, लेटरल पेल्विक टिल्ट होता है। इसमें आगे से राइट साइड पेल्विक टिल्ट होता है और लेफ्ट का पेल्विक टिल्ट होता है, लेफ्ट पेल्विक टिल्ट होता है। अब इंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होगा? अब हमारी जो है दिस इज ओवर पेल्विस, ठीक है। दिस इज ओवर पेल्विस। पेल्विस हमारी थ्री बोन्स को कॉम्बिनेशन से बनती है। नंबर 1 इज आइलियम, नंबर 2 इज इस्कियम एंड नंबर 3 इज प्यूबिस। एंड हमारी जो पेल्विस है, अब इसमें इंटीरियर पेल्विक टिल्ट किस तरह होगा? अब ये देखें, ये हमारी क्या है? इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, और ये क्या है? हमारा आइलिक क्रेस्ट है, और ये पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है। ये PSIS हो गई, ये ASIS हो गई, और ये आइलिक क्रेस्ट हो गया। अब हमारी जो पेल्विस है, अगर वो इंटीरियरली टिल्ट कर रही है, इंटीरियरली ड्रॉप कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? इंटीरियर साइड ऑफ द पेल्विस ड्रॉप कर रही है और पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेल्विस राइज कर रही है। अब अगर हमारी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगी तो पेल्विस पोस्टीरियरली टिल्ट कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। तो इसमें क्या होगा? फ्रंट साइड ऑफ द पेल्विस राइज कर जाएगी और बैक साइड ऑफ द पेल्विस क्या कर जाएगी? ड्रॉप कर जाएगी। और इसी तरह अगर हमारा लेटरल पेल्विक टिल्ट होगा, उसमें क्या होगा? हमारी जो लेटरल साइड ऑफ द पेल्विस है वो क्या करेगी? लेटरल साइड पे पेल्विस जो है वो टिल्ट कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। अगर हमारा राइट साइड का पेल्विक टिल्ट होगा तो राइट साइड की जो हमारी पेल्विस है वो क्या करेगी? राइट साइड की पेल्विस ड्रॉप कर जाएगी और लेफ्ट साइड की पेल्विस राइज हो जाएगी। और अगर हमारा लेफ्ट पेल्विक टिल्ट है तो लेफ्ट साइड की पेल्विस जो है वो ड्रॉप कर जाएगी और राइट साइड की पेल्विस जो है वो एलिवेट हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा इसी तरह हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है पेशेंट को, फॉर एग्जांपल, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया है कि इंटीरियर साइड ऑफ द पेल्विस जो है वो ड्रॉप करती है और पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेल्विस राइज करती है। अब अगर इंटीरियर साइड ऑफ द पेल्विस ड्रॉप करती है तो इंटीरियर साइड के जितने मसल्स हैं वो क्या होंगे? शॉर्टनड होंगे, और पोस्टीरियर साइड के जितने मसल्स हैं वो लेंथनड हो जाएंगे। और जब हमारा पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा कि हमारी इंटीरियर साइड ऑफ द पेल्विस राइज कर गई है और पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेल्विस ड्रॉप कर गई है, तो जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो इंटीरियर साइड के जितने मसल्स हैं वो लेंथनड हो जाएंगे और पोस्टीरियर साइड के जो से मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? शॉर्टनड हो जाएंगे। इसी तरह अब हमने डिस्कस करना है कि कौन से मसल्स हैं जो लेंथनड हो जाएंगे और कौन से शॉर्टनड हो जाएंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जिस तरह हमारे एंटीरियर साइड ऑफ द हिप के जो मसल्स हैं उन पे जो इफेक्ट आएगा, आइदर वो शॉर्टनड हो रहे हैं, लेंथनड हो रहे हैं, वही इफेक्ट हमारे बैक ऑफ द स्पाइन के मसल्स पे भी आएगा। ठीक है, आइदर वो शॉर्टनड हो या लेंथनड हो। और जो इफेक्ट हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ द हिप के मसल्स पे आएगा, ये पेल्विस के मसल्स पे आएगा, और वही इफेक्ट हमारे एब्डोमेन के मसल्स पे भी आएगा, यानी क्रॉस में इफेक्ट आएगा। यानी ये देखें, जो यहाँ के एंटीरियर साइड ऑफ द पेल्विस के मसल्स पे जो इफेक्ट आएगा, वो शॉर्टन हो या लेंथन हो, आइदर इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो या पोस्टीरियर हो, तो वही इफेक्ट जो है वो आपकी जो है ये बैक ऑफ द स्पाइन के मसल्स पे भी आएगा, क्रॉस में। और जो इफेक्ट आपके एब्डोमिनल के मसल्स पे आएगा, आइदर इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो या पोस्टीरियर हो, वही आपके जो है ये आपके जो बैक ऑफ द हिप के मसल्स हैं उन पे आएगा। ये क्रॉस में इफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, सेम इफेक्ट आएगा। अच्छा जी, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होगा कि हम लोग इंटीरियर साइड ऑफ द पेल्विस जब ड्रॉप करती है तो हमारे हिप के जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शॉर्टनड हो जाते हैं। और हिप के जो हमारे जो फ्लेक्सर्स हैं उनमें कौन कौन से आ जाएंगे? इलियोसोस आ जाएगा, क्वाड्रिसेप्स आ जाएगा, वो शॉर्टनड हो जाएंगे। और इंटीरियर साइड के और कौन से मसल्स शॉर्टनड हो जाएंगे? हमारा टेंसर फेशिया लेटा शॉर्टनड हो जाएगा। और लेंथन और कौन से मसल हमारे, हमने कहा क्रॉस में इफेक्ट कर रहा है, और क्रॉस में इफेक्ट कर रहा है तो हमारे जो है इसके अलावा कौन से मसल शॉर्टन हो गए? हमारा बैक ऑफ द स्पाइन का रेक्टर स्पाइन आए शॉर्टन हो गया। अब इसी तरह हमारी जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होती है, अब हमारी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होती है, उसमें भी इसी तरह से उसमें ऑपोजिट इफेक्ट आता है इसका। अब हमारी अगर हम इंटीरियर की ही बात करें तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में बैक ऑफ द जो पेल्विस के मसल हैं वो क्या होते हैं? हमारे लेंथनड होते हैं। अब ये मसल हमारे लेंथनड हो गए, अब हमारे बैक ऑफ द हिप के मसल्स बैक हमारी यानी कि एक्सटेंसर जो हैं, एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप जो हैं वो क्या होंगे? लेंथनड हो जाएंगे इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में। जब पेल्विस इंटीरियरली ड्रॉप करती है तो बैक ऑफ द हिप के मसल जो होते हैं वो हमारे यानी कि एक्सटेंसर ऑफ द हिप जो है वो क्या होते हैं? हमारे लेंथनड हो जाते हैं। जिसमें कौन से आएंगे? हमारे हैमस्ट्रिंग्स आ जाते हैं, ग्लूटियस ग्लूट्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? हमारे लेंथनड हो जाते हैं, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स। और एब्डोमिनल्स में हमारे रेक्टस एब्डोमिनस लेंथनड हो जाएगा, हमारा एक्सटर्नल ओब्लीक लेंथनड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के मसल्स की बात करें, इसमें ऑपोजिट होता है, प्योरली सेम मसल्स होते हैं दोनों में, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में भी मसल सेम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दोनों में क्या होता है? ऑपोजिट हो जाता है।
उसमें जो शॉर्टनड होते हैं उसमें वो लेंथनड हो जाते हैं, उसमें जो लेंथनड होते हैं उसमें दूसरे वाले में वो शॉर्टनड हो जाएंगे। अब क्या होगा, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होता है, हमारी फ्रंट ऑफ द पेल्विस राइज हो जाती है और बैक ऑफ द पेल्विस ड्रॉप हो जाती है। बैक के हमारे जितने मसल्स होंगे, बैक के कौन से हमारे जो हिप के एक्सटेंसर्स हैं वो शॉर्टनड हो गए हैं, जिसमें हमारे ग्लूट्स आ जाएंगे, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल हमारा, हमारे हैमस्ट्रिंग, ये सारे क्या हो गए हैं, शॉर्टनड हो गए हैं हमारा। उसके अलावा अगर हमने देखा, हमने क्रॉस में बात की थी, तो ये क्या होगा, हमारे एब्डोमिनल्स के रेक्टस एब्डोमिनस शॉर्टनड हो जाएंगे, साथ हमारे जो है जी मसल एक्सटर्नल ओब्लिक भी शॉर्टनड हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमने कहा फ्रंट ऑफ द पेल्विस, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में हमने क्या कहा था, फ्रंट ऑफ द पेल्विस राइज कर रहा है, तो फ्रंट साइड के जितने मसल्स होंगे, फ्रंट साइड ऑफ द पेल्विस के जितने मसल्स होंगे वो क्या होंगे, लेंथनड हो जाएंगे। अब हमारी जो हिप फ्लेक्सर्स हैं, यानी कि वो क्या होंगे, लेंथनड हो जाएंगे। हिप फ्लेक्सर्स में कौन सा, इलियोसॉस आ जाएगा, हमारा क्वाड्रिसेप्स आ जाएंगे, जिसमें हमारा खास तौर पे रेक्टस फेमोरस आ जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारा लेंथनड हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा कौन सा मसल क्रॉस में हमने कहा था, तो वो हमारा जो एरेक्टर स्पाइनाई है वो क्या होगा, एरेक्टर स्पाइनाई भी हमारा क्या होगा, लेंथनड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी थी जो है कौन सा मसल शॉर्टनड होगा, कौन सा मसल लेंथनड होगा जब हमारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो या पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो। थैंक यू सो मच।